सलाम मसनून आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर लेकर आए हैं, जो कि आप किसी भी बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन उर्दू ग्रामर को जानना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। तो बेसिकली इससे पहले और भी वीडियो उर्दू ग्रामर के अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो में बतलाया गया कि जामिद की दो किस्में हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। फिर इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, आलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। तो इस वीडियो में बात करेंगे आलम की किस्में और उसको हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आलम की 6 किस्में हैं, आलम की 6 किस्में हैं, आलम की 6 किस्में हैं। सबसे पहला है इसमी, सबसे पहला है इसमी, उसके बाद है कुन्नियत, उसके बाद है तीसरा नंबर में लक़ब, चौथे नंबर में है ख़िताब, और पाँचवें नंबर में है उर्फ़, और छठे नंबर में है तखल्लुस। आलम की कुल 6 किस्में हैं। पहला है इसमी, दूसरा है कुन्नियत, तीसरा है लक़ब, चौथा है ख़िताब, और पांचवा है उर्फ़, और छठा है तखल्लुस। तो इसमें मारफा की 7 किस्में थी, आलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। और फिर उस वही आलम जो इसमें मारफा की किस्में है, उस आलम की 6 किस्में हैं, इसमी, कुन्नियत, लक़ब, ख़िताब, उर्फ़, तखल्लुस। अब सबका अलग अलग तारीफ़ समात फरमाएंगे और उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहला है इसमी। इसमी किसको कहते हैं? वो आलम है जिसको वालिदैन ने, बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया हो। देखिए, इस्मुन का माना अरबी में नाम आता है, तो इसी से आप इसका पता लगा सकते हैं कि उस आलम को कहेंगे जो किसी व्यक्ति या किसी आदमी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो। करा वो आलम है जिसको वालिदैन, बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया। किसी आदमी का नाम है, जैसे इरशाद आलम, तो इसको वालिदैन ने रखा। अहमद, तो इसको वालिदैन ने रखा। पटना, ये एक जगह का नाम है, तो इसको पहले के बुज़ुर्गों ने रखा है, इसलिए ये भी आलम हो जाएगा। इसी तरह हिमालय, गंगा नदी, इसी तरह हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को भी किसी ने नाम रखा है, इसलिए ये इसमी हो जाएगा और ये आलम की किस्म हो जाएगी। कोई भी जो एक व्यक्ति विशेष का नाम है वो सारे के सारे इसमी है और आलम है। अगला जो है कुन्नियत है, इसको बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझेंगे। कुन्नियत, कुन्नियत कहते हैं वह नाम है जिससे पहले लफ्ज़ अबू, जिससे पहले लफ्ज़ अबू, इब्न, लगा हो और असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक़ से पुकारा जाए। देखिए, कुन्नियत वह नाम है जिससे पहले लफ्ज़ अबू, इब्न, लगा हो और असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक़ से पुकारा जाए। अबू का माना होता है बाप, और इब्न का माना होता है लड़का, और इसी तरह का माना होता है माँ। तो ये सब अक्सर आप देखिएगा, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के का नाम था अबुल कासिम, तो कासिम के अब्बा अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहकर पुकारा जाता था। इसी तरह यहाँ अबुल हसन, अबुल हसन का मतलब हुआ हसन के अब्बू, हसन के अब्बू। इसी तरह इब्न अब्बास, इसी तरह उम्मे गुफराना, उम्मे गुफराना, गुफराना की माँ। तो जो इब्न, अबू और लगा हो इसको कुन्नियत कहते हैं। अगला है 3 नंबर में लक़ब। लक़ब वो इसमें है जिससे किसी शख्स की कोई ख़ास सिफत ज़ाहिर हो। लक़ब वो इसमें है जिससे किसी शख्स की कोई ख़ास सिफत ज़ाहिर हो, जैसे बुलबुल हिंद, शेर बहादुर, शिफाउल मलिक वग़ैरह। यानी लक़ब उसको कहेंगे जिससे किसी शख्स की कोई ख़ास सिफत ज़ाहिर हो। यानी जैसे कोई बहुत बड़ा अच्छा हकीम या डॉक्टर रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये लुक़मान हकीम है, क्योंकि उसकी सिफत उससे ज़ाहिर होती है। अगला है 4 नंबर में ख़िताब। ख़िताब वो इसमें है जो किसी ख़ास वस्फ़ की बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया हो। यानी कोई किसी एक
किसी एक क्षेत्र में कोई ख़ास मकाम हासिल करता है तो सरकार उसको किसी ख़ास एवार्ड से नवाजती है और उसको फिर उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि सर सैयद अहमद को सर का लक़ब मिला था और वो उसी नाम से पुकारे गए, और इकबाल को अल्लामा का लक़ब मिला और वो उसी से पुकारे गए। तो ये सरकार की तरफ से मिलती है। जैसे कि पद्म भूषण इंडिया का सबसे बड़ा देश रत्न जो कि APJ अब्दुल कलाम को मिला था। तो ये सब खिताब हो गया। अमीर शरीयत, ये सब खिताब की मिसाल हो गई। अगला 5 नंबर में है उर्फ़। उर्फ़ वो नाम है जो असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। असली नाम के अलावा दूसरे, उर्फ़ हम लोग जानते ही हैं, किसी का कल्लू, मुन्नू, गोलू, ये सब नाम जितना भी है ये सब उर्फ़ की मिसाल है। यानी असली नाम के अलावा कोई नकली नाम से मशहूर हो जाए उसको उर्फ़ बोलते हैं। और ये भी सब अलम की किस्में हैं। अगला है 6 नंबर में जो कि सबसे लास्ट है तखल्लुस। वो नाम है जो शायर अपने असली नाम के एवज़ अपने शेरों में लिखा करते हैं। यानी तखल्लुस उसको कहेंगे, शायर अपना शेर पेश करता है और सबसे लास्ट में जो शेर पेश करता है उसमें अपने नाम एक टाइटल अपना रखता है, तो उसको तखल्लुस बोला जाता है। जैसे कि मीर तकी ने अपना तखल्लुस मीर रखा था, इसी तरह गालिब ने अपना तखल्लुस गालिब रखा था। तो और शाज़ अजीमाबादी ने अपना तखल्लुस शाज़ रखा था। तो ये सब तखल्लुस हो, यानी शायर जो अपना नाम शेर के आखिर में बयान करता है उसे तखल्लुस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इसमें सभी अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव मारूज़ाती सवालात हैं जिसको हमें समझना है और इसको हल करना है। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झैल में कौन तखल्लुस की मिसाल है? मंदरजा झैल में कौन तखल्लुस की मिसाल है? यानी नीचे में बतलाना है कि तखल्लुस की मिसाल कौन है। और तखल्लुस कहते हैं उसको कि जो शायर अपना नाम रखता है। पटना तखल्लुस नहीं है, ये तो इसमें मारफा है। इसी तरह गालिब, अच्छा, हामिद किसी एक व्यक्ति का नाम है तो ये भी इसमें मारफा है। किताब, ये तो इसमें नकरा है, ये इसमें मारफा नहीं है। और हामिद जो है ये आलम है और पटना भी आलम है। तो गोया कि गालिब क्या हो जाएगा मेरा? तखल्लुस की मिसाल हो जाएगी। गालिब तखल्लुस की मिसाल हो जाएगी। इसी तरह अगला है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है यदि उसका नोट्स आप बना लेंगे और इन सवालात को चारों ऑप्शन पे यदि गौर करेंगे तो आपको बहुत ही आसान से आप इसका ऑप्शन सही जवाब दे सकते हैं। मंदरजा झैल में कुन्नियत है, मंदरजा झैल में कुन्नियत है। और हम जानते हैं कुन्नियत उसको कहते हैं कि जिसके आगे अबुल, इब्न ये सब लगा हो उसको कुन्नियत बोलते हैं। तो मीर तकी, मीर का ये तो तखल्लुस की मिसाल हो गई। कल्लू ये तो उर्फ़ की मिसाल हो गई। और इसी तरह देश रत्न भी नहीं है कुन्नियत, बल्कि अबुल कासिम कुन्नियत उसको कहते हैं जिसके आखिर में शुरू में अबुल लगा हो, अबू लगा हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में, मंदरजा झैल में इसमी की मिसाल कौन है? अब इसमी की मिसाल, इसमें जो किसी व्यक्ति का नाम हो, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैद किसी एक आदमी का नाम है और इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसमी की मिसाल है। अगला 4 नंबर में सवाल है, मंदरजा झैल में खिताब की मिसाल कौन है? मंदरजा झैल में खिताब की मिसाल कौन है? तो इब्ने अब्बास, उम्मे गुफराना, और सी में है मीर और डी में है पद्म भूषण। तो खिताब वो इसमें है जो किसी ख़ास वस्फ़ की बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया। तो इसमें पद्म भूषण जो है वो अवार्ड दिया जाता है सरकार की तरफ से, इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, मंदरजा झैल में तखल्लुस की मिसाल कौन है? तखल्लुस जो शायर अपना एक नाम शेर में बयान करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो नसीरुद्दीन ये नहीं है, ये तो नाम है। तो सैयद मोहम्मद अली शाज़, तो इसमें शाज़ जो है ये शायर अपना नाम रखा है शेर के अंदर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर में, मंदरजा झैल में इसमें मारफा है। मंदरजा झैल में इसमें मारफा, यानी इसमें मारफा बतलाना है हमको। अहमद की टोपी, किताब, दरख्त,
कलम। तो देखिए किताब भी इसमें नकरा है, दरख्त भी इसमें नकरा है, कलम भी इसमें नकरा है, और सिर्फ वल्ली वल्ली अहमद की टोपी, यानी ये इजाफत मिलकर ये इसमें मारफा हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, मंदरजा झैल में इसमें नकरा है। इसमें नकरा उस इसमें को कहते हैं जिससे कोई ख़ास व्यक्ति विशेष न जाना जाए बल्कि आम आदमी जाने, उसको इसमें नकरा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन, तो ये किसी एक ख़ास आदमी का नाम है। अहमद की गाड़ी ये इजाफत है, इसलिए ये भी इसमें नकरा नहीं होगा। इसी तरह पटना एक किसी ख़ास जगह का नाम है, ये भी इसमें नकरा नहीं होगा, बल्कि दरख्त जो है ये इसमें नकरा की मिसाल है। ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट सवालात और जवाबात, और उर्दू ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही अहम है। इसका नोट्स आप ज़रूर बनाते चलें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।